दोषी हूँ मैं दोषी। थोड़ी सी छोरी, इतनी सी जान, इसे हवेली में चिड़कली की तरह उड़ती फिरे और मैंने उसे सुघड़ बनाने के लालच में कितने कितने दुख दिए, कितना सताया। उस माँ को गलत ना कहूं मैं, जो हमारे आंगन में खड़ी हो मणे बता सुना के गई। शायद तुम्हारी कोख से कोई बेटी न जन्मी ना, इसीलिए मणे समझ ही ना आवे कि एक बेटी की माँ का दुख कैसो होवे। आनंदी हमारी आंखों के सामने होवे थी, मणे लागे था यही तकलीफ उठावे। ये सोचा ही ना मैंने, आनंदी की तकलीफ से उसकी माँ का क्या हाल होता होगा, उसके बापू की कैसी छाती फटती होगी, घर में चूल्हा जलता होगा अभी के ना, उदासी छाई रहती होगी घर। दिन रात रोते रहते होंगे उसके माँ बापू। ऐसा हुआ है बीते वक्त में बहुत कुछ बुरा हुआ है मासा, लेकिन माँ साहब हम सब मिलकर उसकी भरपाई करने की कोशिश कर तो रहे हैं, और सबसे ज्यादा तो आप कर रही हैं माँ साहब। आज आनंदी को उसकी माँ से कम प्यार करती हैं क्या? और वो भी आपको उतना ही प्यार करती है माँ साहब, उतना ही आदर करती है आपका। फिर ये ग्लानि क्यों माँ साहब? जो कुछ हो सकता है आप वो सब कर रही हैं आनंदी की खुशियों के लिए, सब कर रही हैं। आज शायद उसकी सगी माँ उसका घर दोबारा बसाने के बारे में ना सोचती, लेकिन आप सोच रही हैं ना माँ साहब? हाँ सोचू हूँ, बस कर तो पाऊं ना कुछ। आपने बहुत किया है माँ साहब, और अब भी कर रही हैं। अरे इतने लड़कों को ढूंढा, शिव को पसंद किया, उसे मनाया, वो छोटी बात है क्या? आनंदी का घर बसना है माँ साहब, और वो बस कर रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। हाँ आनंदी का तो घर बसाना है मने, उसकी नई जिंदगी शुरू करवानी है, उसे वो सारे सुख देने हैं जो आज तक छोरी को न मिले। यदि आनंदी का ब्याह कराए बिना मैं मर गई ना, हमारी आत्मा को भी शांति न मिलेगी। साहब ऐसा मत बोलिए, मत बोलिए। आनंदी का ब्याह होके रहे को, शिव से आनंदी का ब्याह होके ही रहे को। मैं भी देखो अपनी खुद की माँ की बात कैसे टालेगी वो। बरसों से जिसने तुम्हारी हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, यहाँ तक कि तुम्हारे कपड़ों का भी खर्चा उठाया, मेरी मदद से नहीं, भैरव सिंह जी की मदद से। आज से मेरा तुमसे कोई नाता नहीं, कोई संबंध नहीं। जब कोई रिश्ता ही नहीं तो यादों को संभाल कर रखने का क्या मतलब? तुम्हारी इन तस्वीरों को देखकर अपने आप पर गुस्सा आता है मुझे। अफसोस होता है कि ऐसी लड़की को मैंने बरसों तक इतना प्यार, इतना दुलार दिया, जिससे दूसरों के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं।
जिसने एक मासूम लड़की का घर उजाड़ कर एक परिवार से उसका बेटा छीनकर अपनी दुनिया बसाई। मैं तुमसे किसी भी तरह का संबंध नहीं रखना चाहता। मैं तुम्हारे किए को कभी माफ कर पाऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद कभी तुमसे बात करने या तुम्हें चिट्ठी लिखने की भी नौबत ना आए। बैंक अकाउंट बंद करने के लिए फॉर्म्स भेज रहा हूँ, उस पर साइन करके जल्दी वापस भिजवा देना ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो सके। ठीक है बड़े पापा, इसमें आपको खुशी मिलती है, आप वही कीजिए। आपका प्यार आज तक सहज के रखा था मैंने अपने मन में, आज के बाद आपकी नफरत भी सहज कर रखूंगी। ये वादा है मेरा बड़े पापा, ये वादा है मेरा आपसे। गौरी को बुलाइए ना, मेरी बहू के पेट में दर्द शुरू हो गया है, माँ बनने वाली है वो, और इतनी बरसात में कहीं ऑटो भी नहीं मिल रहा है उसे हॉस्पिटल ले जाने को। एक्चुअली गौरी तो घर पर है नहीं, वो हॉस्पिटल गई है, उसकी नाइट शिफ्ट है, वो तो सुबह ही आएगी। हे भगवान, अब क्या करूं? आसपास में और कोई डॉक्टर भी तो नहीं है। क्या करूं? देखिए मैं भी एक डॉक्टर हूँ, अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं देख सकता हूँ उन्हें? चलिए बेटा, चलो चलो मेरे साथ। जी बड़े पापा, कैसे हैं आप? चाचा, तुम मेरा पर्सनल मेल कैसे पढ़ सकते हो? इतनी तो समझ होनी चाहिए ना कि किसी के पर्सनल लेटर्स नहीं पढ़ा करते। उस दिन मैंने जगत के हाथ से बड़े पापा का फोन ही छीन लिया। आज लेटर। ये सच है कि मैं जगत को बड़े पापा वाली बात नहीं बताना चाहती, लेकिन मुझे जगत के साथ इतनी रूडली बिहेव नहीं करना चाहिए था। उसकी क्या गलती है? मुझे जगत को फोन करके सॉरी कहना चाहिए। जगत फोन क्यों नहीं उठा रहे? कहाँ होगा जगत? कहीं किसी बार में बैठकर शराब तो नहीं पी रहा है? और कहाँ हो सकता है जगत? जगत को तो बस बहाना चाहिए आजकल। खुशी हो तब भी पीना है, दुख हो तब भी पीना है। डॉक्टर गौरी, वो वार्ड नंबर 2 के पेशेंट नंबर 9 की फाइल आपके पास है ना? हाँ। अच्छा सुनो, यस। मैं घर जा रही हूँ, मुझे अचानक ही एक अर्जेंट काम आ गया है। तुम प्लीज डॉक्टर कामदार से कहना कि वो यहाँ संभाले। लेकिन आप जाएंगी कैसे? बारिश के कारण आसपास की तो सारी रोड भर गई है, ट्रैफिक भी तो बहुत होगा। रास्ते में अटकने से अच्छा है कि आप बारिश रुकने तक यहीं हॉस्पिटल में रुक जाइए ना। यू आर राइट।
जगत पूरी तरह से नशे में होगा। कहीं पास में भी होगा तो उसे रिंग कहाँ सुनाई देगा। नहीं सहन होता माँ, ये दर्द जान ले लेगा मेरी। ऐसा नहीं कहते, सब ठीक हो जाएगा। देखिए आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। सिर्फ एक घंटे में आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी जब आप अपने बच्चे को अपने सीने से लगाएंगे। आप जल्दी से गर्म पानी लेकर आइए, फ्रेश टॉवल, सैनिटाइजर और एंटीसेप्टिक, जल्दी प्लीज। देखिए आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, मुझ पर भरोसा रखिए आप। ये आपका पहला बच्चा है, उसे इस दुनिया में आने दीजिए, फिर आप खुद कहेंगी कि ये पल आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल है। डिलीवरी में ज्यादा टाइम नहीं है। जैसे हम किसी मेहमान के आने के पहले उसके स्वागत की तैयारियां करते हैं, ठीक वैसे ही इस नन्हे मेहमान के लिए भी आप तैयारियां शुरू कर दीजिए। सोचिए आप, जो इस वक्त अभी तक दुनिया में आया भी नहीं है, उसने आपको इतना परेशान कर रखा है। आने के बाद पता नहीं क्या क्या करेगा। कोशिश कीजिए, जोर लगाइए आप, कोशिश कीजिए, हाँ जी, कोशिश कीजिए आप, जोर लगाइए, प्लीज जोर लगाइए आप। Congratulations. आपको बेटा हुआ है। बहुत बहुत बधाई, बेटा हुआ है। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारा ये एहसान हम जिंदगी भर याद रखेंगे बेटा। हाँ बेटा, तुम्हें जितनी भी बार थैंक्स कहे वो कम होगा। नहीं आंटी, मैंने कोई एहसान नहीं किया। एक डॉक्टर होने के नाते जो मेरा फर्ज बनता है, बस वही पूरा किया है मैंने। पता नहीं जगत किस हाल किस मूड में मिलेगा मुझे। आई जस्ट होप कल रात कोई गड़बड़ ना की हो उसने। आजकल भरोसा भी तो नहीं कर पाती मैं जगत पर, हरकतें ही ऐसी उसकी। हाँ, डॉक्टर जगत सिंह यही थे, वही जो हमारे पड़ोस में रहते हैं। अरे वो हस्बैंड वाइफ है ना। हाँ, वही जगत। जरूर नशे में कल रात जगत ने कोई हंगामा किया है। बस अब यही बाकी रह गया था, अपनी ही बिल्डिंग में अपने ही पड़ोसियों को परेशान करना। God, this is so embarrassing. जगत क्यों इतनी बुरी तरह से बिहेव करता है, सबसे समझ में नहीं आता। कई लोग पुलिस में तो कंप्लेन नहीं कर रहे। अरे गौरी बेटा, तुम आ गई। जरा अंदर आओ ना जल्दी, देखो तुम्हारे हस्बैंड ने क्या किया है। आओ। आज हमें पता चला कि आस पड़ोस में डॉक्टर का होना कितना जरूरी है। तुम्हारे हस्बैंड ने ना सिर्फ हमारी बहू की जिंदगी बचाई है, बल्कि इस बच्चे को दुनिया में लाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है।
लोग सही कहते हैं, भगवान के बाद एक डॉक्टर ही है जीवन देने वाला। और कल रात तो डॉक्टर जगत हमारे लिए भगवान बनकर ही आ गए। अरे देख क्या रही हो, बधाई नहीं दोगी हमें? पोता हुआ है हमें, दादी बन गई हूं मैं। बधाई हो। कितना प्यारा है ये। गौरी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस नन्हे फरिश्ते ने मेरे हाथों से जन्म लिया है। लेकिन मैं यकीन कर सकती हूँ जगत। आफ्टर ऑल यू आर अ डॉक्टर। लोगों की जिंदगी बचाना, उन्हें नई जिंदगी देना, यही तो हम डॉक्टर्स का फर्ज है। और आंटी, आप बिल्कुल सही कह रही थी, जगत वाकई एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। इनफैक्ट मैं जितने डॉक्टर्स को जानती हूँ उन सब में से जगत इज द बेस्ट। हेलो, घणी खम्मा माजी सा। समझी सा खम्मा घनी। समझन सा कैसी हैं? हाँ माजी सा, जैसा आप देख गए थे वैसी ही है। माफ करना, आपको सुबह सुबह मैंने तकलीफ दी। बस ये पूछना था कि आप आनंदी को लेके आ रहे हैं ना आज? कब तक पहुंचेंगे आप बिलारिया? वो कहे कि भागो बहुत उतावली हो रही है, सुबह से दरवाजे पर आंखें लगाए बैठी है। उसने तो लाडो के ब्याह के सपने देखने भी शुरू कर दिए। ये करूंगी, वो करूंगी। उनका उतावलापन भली तरह समझ में आवे समझी सा। कहीं के मारो मन भी उतना ही बेचैन है जितना आप दोनों का। हाँ, बात तो करी थी मैंने आपसे कि आनंदी को आज ही लेके आऊंगी, पर एक स्कूल के जरूरी काम से उसे जयपुर जाना पड़ गया। अभी बात हुई उससे फोन पे, तो आज शाम को ही लौट आवेगी, तो कड़ तड़के निकल पड़ेंगे बिलारिया के लिए। ठीक है माजी सा, मैं भागो को बोल दूंगा कि एक दिन और इंतजार कर ले वे अपनी लाडो का, फिर तारी आंखों के सामने होगी वो। समझी सा, समझन सा को आप विश्वास दिलाओ कि हम सब पूरी तरह उनके साथ हैं। उनका जो सपना है ना, उसे साकार करने में कोई कसर ना छोड़ेंगे हम। जो बढ़ पड़ेगो करेंगे। साची बात बोलूं तो अपनी आनंदी के लिए इतो भी ना कियो मैंने तो मारो जीवन तो बेकार ही समझो। छोरी का फिर से घर बस जाओगे ना, तो हमारी आत्मा को भी शांति मिल जाएगी। ये तो आपका बड़प्पन है माजी सा, जो इतना सोचो आप हमारी लाडो के लिए। अब रखता हूँ, कल रास्ता देखेंगे हम आप सबका। अच्छा ठीक है, घड़ी कम्मा। जीवन को बचाने की अनुभूति व्यक्ति के रोम रोम को पुलकित कर देती है, उसके अंतर को आत्मगौरव की भावना से भर देती है।